नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आप बताइए अपने बारे में, आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बेसिकली मेरा नाम गौतम सिद्धार्थ है। मैं दो लाइन ये बोल दूं कि मैं 79, 80, 81 के बैच का भारतनाट्यम अकेडमी का डिप्लोमा हूँ और पिछले 40 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं वहाँ बहुत सी फिल्मों में असिस्ट किया, बहुत से प्लेस किए और अपने इस आखिरी दौर पे मैं वहाँ ट्रांसलेशन करता था, फिल्में लिखता था, राइटिंग का काम करता था। राइटिंग करते हैं आप, फिल्म लिखी है आपने? ट्रांसलेशन किया है। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि थिएटर रिलीज की हैं, बहुत सी हैं जो टेलीविजन पे आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पे दिख जाती हैं, वो ट्रांसलेशन की हैं। मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों का ट्रांसलेशन करता हूँ हिंदी। क्या बात है, क्या बात है। गवर्नमेंट टेलीफिल्म्स की तरफ से। आप रहते कहाँ पर है? बॉम्बे में। बॉम्बे में। तो अभी आप भारंगम देख रहे हैं? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ और बिल्कुल ही इसका माहौल वैसा है जैसा कि हम कोई इंटरनेशनल गैदरिंग या इंटरनेशनल फेस्टिवल जब हम कोई ज्वाइन करने जाते हैं, जब इंटरनेशनल फेस्टिवल जाते हैं तो जो उसका पैराफर्नेलिया होता है, जिस तरीके से उनका अप्रोच होता है, वो बिल्कुल सारे अप्रोच यहाँ होते हैं। क्या बात है। तो कितने दिन हुए आपको यहाँ पर? 2-4 दिन हुए। 2-4 दिन से आप अटेंड कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा सिद्दीकी जी आए। बाय द वे कल मैंने नहीं देखा, कल मैंने नहीं देखा, मैं उसके पहले मैंने देखा। मेरे एक मित्र हैं सलीम आरिफ, ओके, वो उनका एक प्ले है यहाँ हम सफर, शायद 10 को है। ओके। तो आज मैं आया हूँ प्ले देखने के लिए, कल भी उनका भी प्ले देखूंगा। तो आज आप कौन सा प्ले देखने वाले हैं? यार ये तो अभी लिस्ट में पता लगेगा क्योंकि प्ले का कोई वैसा तो है नहीं, सारे प्लेज अच्छे हैं। तो आप जो भी देख लेंगे वो आपकी किस्मत, आपका सौभाग्य कि आप अच्छा देखें। कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ एडवाइस या कुछ आगे की सोच के लिए कुछ बताना चाहेंगे? यार बुढ़ा आदमी हूँ तो जब भी मैं कुछ बोलने लगता हूँ तो उसमें उपदेश आता है। कोई बात जैसे ये आता है कि आपको कुछ करने से पहले उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी। और दूसरी चीज ये आती है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जी। मतलब हद दर्जे का स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन इज मोर मच इम्पोर्टेंट। और पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको थ्योरी आनी चाहिए, आपको प्रोसेस आना चाहिए कि हाउ टू डू एनी, कुछ भी करने के लिए आपको एक प्रोसेस आना चाहिए, चाहे आप उसको अपने तरीके से इन्वॉल्व करें, बट प्रोसेस आना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट यू लर्न प्रोसेस, पहले प्रोसेस सीखो, फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करो, ये तुम कहती हो। जैसे हमारे अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी वो NSD में एडमिशन लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते, कई सारे कारण होते हैं, फैमिली है या पैसे का ही कारण ले लीजिए। तो मैं चाहती हूँ आप उनको कुछ ऐसी एडवाइस दें कि अगर वो NSD ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐसा क्या करे अपनी एक्टिंग में, जैसे आप राइटिंग करते हैं तो अपनी एक्टिंग को कैसे प्रैक्टिस कर सकें वो, और क्या सोच रखें? यार इसकी एक बहुत बेसिक सिंपल चीज है, वो भी थ्योरी ही है, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं बहुत अलग बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी थ्योरी ही है। वो थ्योरी सिर्फ इतनी है कि जो भी आप करने जा रहे हैं पहले उस कैरेक्टर को समझें। मेन थिंग होती है हम कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे थिएटर में कर रहे होते हैं, चाहे फिल्म में कर रहे होते हैं, हम किसी कैरेक्टर की कहानी बता रहे हैं, तो उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड तो जाने जी। तो आप चाहे घर पे रह के ये जान लें, चाहे NSD रह के जान लें, मतलब अगर NSD नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्टिंग करने के लिए सबसे पहली चीज है कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड जाने, फिर आप ये सोचें कि हम उसको कैसे करेंगे ये भी ना सोचें, पहले ये सोचें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड जानना बहुत, वही जिसको मैं कहता हूँ पढ़ाई करना जरूरी, प्रोसेस जानना जरूरी। तो देखा फ्रेंड्स, हमें कैसे तैयारी करनी है, किसी भी कैरेक्टर का बैकग्राउंड जानना है। थैंक यू गाइस।